नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत रोहतास से करेंगे। जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से मर्माहत उनके समर्थकों ने रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अर्थी जुलूस निकाला। इस दौरान युवाओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका। समर्थकों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच नहीं कराकर आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के नहीं पूरे देश के उन संघर्षशील नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे जो अपने बलबूते पर कहीं पहचान बनाते हैं। और इस प्रकरण में हमारा कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत एक आत्मबल से मजबूत व्यक्ति थे। इस तरह इनका आत्महत्या जैसे घिनौने रास्ते को ये आत्मबल से मजबूत व्यक्ति नहीं अपना सकता है। और इसमें संदेह की बू आ रही है। और सबसे ज़्यादा संदेह और मजबूत हो जाता है जब महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच कराने से मना करती है, बिहार पुलिस की मदद में असमर्थता जाहिर करती है, तो इसमें संदेह की बदबू आ रही है। बीते 29 जुलाई को फतुहा थाना क्षेत्र के सोतीचक गांव में दो पक्षों के विवाद में घायल हुई बच्ची की मौत के बाद पुलिस द्वारा पक्षपात करने के आरोप को लेकर फतुहा बाजार के गोविंदपुर में लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें फतुहा एएसपी मनीष के द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की मांग की गई। घटना के वरीय अधिकारियों द्वारा जांच हो, घटना के वरीय अधिकारियों द्वारा जांच हो। आज हम लोगों के द्वारा निष्पक्ष संस्था के द्वारा फतुहा के तमाम विभागों के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि 27 तारीख को फतुहा सोतीचक में एक घटना घटी थी। दोनों पक्ष में मारपीट हुआ था, जिसमें एक बच्ची को चोट चपेट लग जाने के कारण वो बच्ची का मृत्यु हो जाता है। और 27 तारीख को ही फतुहा थाना में कुछ लोगों पर एफआईआर होता है। 5 लोगों को नामजद किया जाता है, जिसमें 5 लोगों के अलावा और किसी का नाम नहीं रहता है। बाद में जब बच्ची का मृत्यु हो जाता है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उस मैटर में निर्दोष लोग आशुतोष जी, राजीव जी, असमनी जी का नाम घसीटा जा रहा है। फंसाने का एक बहुत बड़ा साजिश फतुहा के एएसपी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और इनसे नहीं, हमारी मांग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डीजीपी सर से ये मांग है कि इसका जांच किसी वरीय अधिकारी या किसी अन्य डीएसपी के द्वारा किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और उसके बाद एक वीडियो और वायरल किया है, उस वीडियो को देखा जाए। उसके बाद जो कल जो ग्रामीण एसपी के द्वारा जो सुपरविजन किया गया है, सुपरविजन का बयान जो लिया गया है उसको रिकॉर्डेड है, उसको आप लोग देखिए। तो तीनों बयान में आसमान जमीन का अंतर है। एक बयान में कहा जा रहा है कि हमने मारा है, एक बयान में कहा जा रहा है कि नहीं, पहले लड़ाई हुआ है, फिर एफआईआर हुआ है, उसके बाद गांव पर गया है तो फिर घात ला के हम इसको मारे हैं। तीसरा जो बयान आया है जो कैंडल मार्च में, उसमें डिम्पल का भी नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, पूरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। चौथा बार जब ग्रामीण एसपी और एएसपी फतुहा जब मेरे गाँव पर कल जाँच करने के लिए गए हैं, तो जिसकी बच्ची मरी है उसने मेरे भाई का और राजीव, तीनों में से किसी का कोई नाम का जिक्र नहीं किया है। और जो है उसमें जो है लाला उर्फ पवन की माँ पिंकू, उसकी पत्नी, और सुबोध की पत्नी, तीनों जो है नामजद अभियुक्त है। अनिल सिंह वाले केस में 9 महीना से फरार है। ये डीएसपी क्या कर रहे हैं? बेगूसराय में गढ़हारा ओपी के ठकुरीचक गांव में दिन दहाड़े हुए 2 युवकों की हत्या के 2 आरोपियों ने पुलिस दबिश में एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को आपसी रंजिश में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सन्नी कुमार और बुद्धन कुमार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। लगातार पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही थी। इसी बीच आरोपी सन्नी कुमार और बुद्धन ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तारीख को जो है 2 डबल मर्डर हुआ था ठकुरीचक में। उसी में ये लोग जो है मुख्य अभियुक्त बने, मुख्य अभियुक्त हैं। ये लोग जो है अभी हमारे सामने सरेंडर करने आए हैं। 2 आदमी घटना हुआ था उसमें हमको फंसा दिया गया है और मेरे पापा को उठा लिया गया है प्रशासन के द्वारा, और इसीलिए हम लोग सिलेंडर करने आए। हम सब बेगुनाह हैं सर, क्या बोल। मर्डर जो हुआ था उसी में फंसा दिया
पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत में चंपारण औद्योगिक क्रांति के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर दिनेश महतो ने बताया कि पूरे बिहार में जहां जहां बाढ़ आया हुआ है वहां बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है और आगे भी बिहार बाढ़ पीड़ितों की समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम चंपारण औद्योगिक क्रांति के बैनर तले हम लोग यहाँ खाना खिलाने के लोगों का काम कर रहा है, आगे भी करते रहेंगे। आज आपका शिविर यहाँ उद्घाटन हो रहा है धोकराहा पंचायत में। जी आज मेरा शिविर उद्घाटन हो रहा है। क्रांति के जितने भी सदस्य हैं पूरे बिहार में जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहा है। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग को बिहार में उद्योग भी लगाएंगे। ये मालिक ट्रस्ट के मालिक जो है हरेंद्र वाजपेयी जी, उनके माध्यम से और हम लोग का पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लोग पूरे अपने भाइयों और जितने भी हमारे बंधु और जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं सबको हम लोग सेवा कर रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर मयंक बरबरे ने दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल परिसर में बने ANM छात्रावास में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों की साफ सफाई, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कोविड के मरीजों को अस्पताल की ओर से दिए जाने वाले भोजन की लिस्ट की भी उन्होंने जानकारी ली। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार से लेकर पूजा पाठ तक मानो कोरोना वायरस के वजह से ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे में महज कुछ ही दिनों बाद भाई बहन के पवित्रता को दर्शाते त्योहार रक्षाबंधन को लेकर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न श्रृंगार दुकानों में राखी की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से खरीदारों की संख्या काफी कम रही। अभी हम अरवल जिले के प्रखंड के बाजार में आए हुए हैं। यहाँ एक राखी दुकान पर आए हुए हैं। यहाँ लोगों की भीड़ बहुत कम है कोरोना के चलते। आइए हम दुकानदार से बात करते हैं। भीड़ क्यों नहीं लग रही है कोरोना का? आने में असमर्थ है, लोग दुकान पर नहीं आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। बहुत कम। तो कुछ मदद सरकार की तरफ से सामने तक बना तो मिल रहा है, बहुत घाटा हुआ है। मिल तो नहीं रहा है, घाटा तो बहुत घाटा। कितने संख्या में आ रहे हैं? बस 10%। और बिना मास्क के सामान भी बेच रहे हैं। जी ना। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के मेकरा गांव में बाइक सवार अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भून डाला। अचानक हुई इस गोलीबारी में बाइक सवार युवकों को संभलने का अवसर भी नहीं मिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी युवक को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाइक सवार अपराधी मौकाए वारदात से भागने में सफल रहा। हत्या की इस घटना के बाद मोकामा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दिया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।